profit and loss chart. This is vertically a percentage component bar chart in which profit can be shown above the normal baseline and losses below the baseline. मतलब एक चार्ट बनाया गया है, बार चार्ट की तरह का है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अबव द लाइन शो किए जाएंगे एक्स एक्सिस में अबव द लाइन, और जो लॉसेज हैं वो बिलो द लाइन मतलब लाइन के नीचे शो किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मटेरियल उसे मटेरियल है की में मटेरियल वेजिट और पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग में जो बेस लाइन से नीचे जा रहा था तो उसे हमने लॉस कंसीडर किया, और जो इससे ऊपर है वो सारा प्रॉफिट है। ग्राफ में क्या है, एज ऑलरेडी स्टडी डायग्राम आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग स्पेक्ट्रल सीरीज डायग्राम फिल व्हेन वी रिप्रेजेंट अ स्टैटिकल सीरीज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब हम इसे पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जब ग्राफ बनाने लगते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम उसके लिए चार्ट बनाते हैं, लाइन चार्ट वगैरह। ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सिंपल क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर, facilitates comparison between two and more statistical series and help us in appreciating their significant readily. ओके, another way of graph is to provide an overall picture of statistical series. हम एक ग्राफ जो है वो पिक्चर प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल सीरीज की, और ग्राफ यूज़ होते हैं प्रीडिक्शन एंड फोरकास्ट में। सर्टेन पार्टीशन कैन आल्सो बी लोकेटेड न्यूमेरिकली बट ग्राफ्स आर लेस एक्यूरेट व्हेन दे डू नॉट गिव मिनट डिटेल। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ फर्स्ट स्टेप इट टेक अ स्टार्टिंग पॉइंट। इस ग्राफ में क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे नोन एज द ओरिजिन, जिसे हम ओरिजिन कहेंगे। इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्राफ पेपर, जो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे होता है, टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर ड्रॉन थ्रू द रीजन। ओरिजिन के में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाएंगी। द हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे हम वाई एक्सिस या ओरिडेंट करेंगे। द टू लाइन टुगेदर एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये दोनों कहाँ पे मिलेंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सम सूटेबल स्केल्स आर सिलेक्टेड अलोंग एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस। ओके, देन हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। स्केल एंड द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द इंप्रेशन ऑफ द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ। दूसरे में क्या है, एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ क्लियर एंड कंप्रीहेंसिव टाइटल एट टॉप, के हर ग्राफ का एक क्लियर और कंप्रीहेंसिव इसका एक टाइटल होना चाहिए। द सोर्स ऑफ डाटा मस्ट बी गिवन, अ की एंड फुट नोट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन नेसेसरी, कि इसकी की और फुट नोट ज़रूर दिया जाए जब हमें ज़रूरत हो इसकी। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड ऑलवेज बी प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होना चाहिए। द वर्टिकल स्केल शुड ऑलवेज बिगन विद ज़ीरो, जो वर्टिकल स्केल है उसे जीरो से शुरू होना चाहिए, अदरवाइज द ग्राफ विल बी फॉल्स इंप्रेशन। इफ हाउएवर द फर्स्ट आइटम ऑफ द डाटा इज क्वाइट लार्ज एंड स्केल ब्रिक शुड शोन दैट डाटा जीरो एंड नेक्स्ट मेंबर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डज नॉट हैव द बिगन विद जीरो अनलेस ऑफ course the independent variable or the lowest limit of the first class interval. ओके, देन है नेक्स्ट पॉइंट है 7, द एक्सिस ऑफ ग्राफ शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड। हर ग्राफ को प्रॉपरली लेबल किया जाए, जैसे ये डिस्टेंस को शो कर रहा है तो डिस्टेंस किलोमीटर को शो कर रहा है, स्केल सेल्स को एंड रुपीज़ को। कर्व इफ मोर देन वन मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंक्शन इधर बाय डिफरेंट कलर और बाय डिफरेंट लाइन, और इसमें जो कर्व है उसे डिफरेंट कलर या डिफरेंट लाइन से शो किया जाएगा। द ग्राफ शुड नॉट बी लोडेड विथ टू मैनी कर्व, ग्राफ में बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होने चाहिए। ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, इसमें दो कैटेगरी हैं, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज एंड ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल और डाटा, और दूसरा क्या है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज में क्या है, द कर्व showing change in the value of one or more item from one period of time to the next is known as the graph of time series। ठीक है, कि ये क्या है, वन पॉइंट से दूसरे, दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम, इस कर्व को हिस्टोग्राम भी कहते हैं। तो द हिस्टोग्राम डिस्प्ले द वेरिएशन इन टाइम सीरीज डीलिंग विद प्राइस, प्रोडक्शन, इम्पोर्ट,
पॉपुलेशन। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टाइम इज टेकिंग अलोंग वाई एक्सेस एंड वेरिएबल इज ऑन अलोंग वाई एक्सेस। हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ जहाँ पे बना हुआ है, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। हमारे पास ईयर है 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 और 4, 5, 6। इन्हें हमने एक्सेस के अलोंग लिख दिया और यहाँ पे वैल्यूज़ हमने ली हैं 0, 50, 100 नंबर ऑफ कार्ड की, 100, 50, 200, 250, 300। पहली वैल्यू थी 98, तो 98 पे हम एक डॉट लगा देंगे। देन है 74 पे डॉट लगा देंगे। ऐसे सोन चलते चलते 245 और 302 पे फिर इन डॉट को मिला देंगे तो वो एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोरीग्राम ओके, हिस्टोग्राम बन जाएगा। फिर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे मिले हुए रेक्टेंगल हुज बेस आर मार्क ऑफ द क्लास बाउंड्री। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम में इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर हम एक बार ग्राफ बनाएं और उसके बाद उसके मिड पॉइंट को शो ऑफ करें, मिड पॉइंट के ऊपर डॉट लगाएं और मिड पॉइंट को अगर हम आपस में मैच कर दें तो हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता है। ठीक है, इसमें ये पूरा डिटेल में यही बताया गया कि इसमें क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल में की हाइट जो है, द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ओवर अनइक्वल क्लास इंटरवल इन इज टू बी एडजस्टेड बिकॉज इन एरिया एंड हाइट दैट मेजर फ्रीक्वेंसी द मीन दैट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर मस्ट बी प्रोपोर्शनल डिक्रीज इफ द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इंक्रीज। कि मतलब इसकी रेक्टेंगुलर की प्रोपोर्शन डिक्रीज होगी अगर इसकी क्लास इंटरवल इंक्रीज होगी। यहाँ पे व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन अगेंस्ट द क्लास मार्क एक्साई ऑफ इक्वल इंटरवल। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बार बनाते हैं और इनमें ये क्योंकि एक ये आपस में क्लास बाउंड्रीज को शो करनी है, इसलिए इनके दरमियान में ये बिल्कुल इनकी जो बार्स हैं वो आपस में मिली हुई हैं। एक बार का लेकर दूसरे बार तक का डिस्टेंस है वो सारा आपस में मिला हुआ है। फिर उसके बाद इनके मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट पे डॉट लगाएंगे, डॉट को आपस में मिला देंगे तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल थी हमारे पास, ये देखिए क्लास बाउंड्रीज हैं 75 to 5, 1905 to 95। इस तरह से जब सेकंड बार बनेगी तो वो दोनों आपस में मिले हुए बनेंगी, तो इनके जो मिड पॉइंट शो ऑफ करेंगे और फिर इन्हें आपस में मिला लेंगे तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। पॉलीगॉन में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द ग्राफिक फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट एक्स आई एफ आई वेयर एक्स आई इज द क्लास मार्क ऑफ द ith क्लास एंड पी आई इज द क्लास ऑफ इन इक्वल इंटरवल। इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल हाइट अनइक्वल क्लासेस आर एडजस्टेड बाय यूजिंग द टेक्निक दैट यूज बार हिस्टोग्राम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बार्स नहीं बनाते, उसमें क्या करते हैं हर पॉइंट पे एक डॉट लगाते जाते हैं। ये जो क्लास मार्क है इनके मिड पॉइंट पे एक एक डॉट वैल्यू के साथ साथ लगाते जाते हैं और फिर इनके मिड पॉइंट की जगह पर इनकी मतलब मीडियन निकालते हैं और उनके पॉइंट लगाते जाते हैं। फिर इन पॉइंट को आपस में मैच कर लेते हैं और फिर उससे एक ग्राफ बन जाता है जिसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अ हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्टेड ओवर क्लास इंटरवल मेड sufficiently small for a large number of the observation it is smooth it approach to continuous curve called frequency curve। यहाँ पे इसमें क्या है कि पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया, उसके मिड पॉइंट नोट किए, फिर मिड पॉइंट के ऊपर डॉट लगाए और उसके ऊपर कर्व बना देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाती है। हिस्टोग्राम पे हमने वैसे ही मिड वैल्यू लिखनी है। हिस्टो पॉलीग्राम में हमने बार्स नहीं बनानी, वैसे ही डॉट को मिला के उनकी कर्व बना देनी है। हिस्टो फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने बार्स भी बनानी है और इन डॉट के ऊपर मैच करके और इसको एक नॉर्मल कर्व भी बना देनी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इसमें है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप हर एक फ्रीक्वेंसी को लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और एंड वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर आ जाती है। फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग डॉट लगाते जाते हैं। मतलब पहले 5 थी, दूसरी 10 थी, तो 5 + 10 15, फिर 15 पे एक डॉट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट 20 थी तो 25 बन गई, इस तरह से वहाँ पे डॉट लगा देंगे। इस तरह सोन आप चलते जाएंगे तो ये ग्रेटर देन मोर देन के क्यूमुलेटिव कर्व बन जाती है। यहाँ पे है परसेंटेज क्यूमुलेटिव कर्व। इसमें क्या करना है, हमने परसेंटेज क्यूमुलेटिव में हर एक की पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, फिर उसका एक कर्व बना देनी है। और जाए फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, मैंने वेरिएबल एक्सिस डिस्क्रीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू है वहाँ तक
बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे और फिर जहाँ तक पॉइंट है मतलब टर्न से कम है तो उतना ऊपर मूव करेंगे, अप मूव करेंगे, फिर वहाँ पे फिर स्ट्रेट चलते जाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट 2 पॉइंट तक आएंगे, फिर 2 पॉइंट से जितना अबव जाना है उतना अबव जाएंगे। फिर ये भी इनमें पहले क्यूमुलेटिव फाइंड आउट कर लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना, फिर उतना मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली मूव करेंगे 3 पॉइंट पर आकर, फिर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, फिर 4 पॉइंट जहाँ तक अप जाना है वहाँ तक जाएंगे। फिर इस तरह से आप ये कर्व बना देंगे। The type of frequency curve क्या है? The frequency distribution occurring in practice usually belong to one of the following. The symmetrical distribution. Symmetrical distribution में क्या है कि ये एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ कम है कुछ ज़्यादा, और इस तरह से जब इन्हें मिलाया जाता है तो वो एक नॉर्मल कर्व बन जाती है। लेकिन मॉडरेट स्क्यूड में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व सेड स्क्यूड व्हेन इट डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्री। ये मतलब सिमेट्री नहीं है, या तो ये लेफ्ट पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आएंगी या राइट पे, तो इन्हें क्या करते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। और एक्सट्रीमली स्क्यूड में क्या है जे शेप बनेगी, पहले मतलब लेस होती होती वैल्यूज एकदम से ऊपर आएगी, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व है उस तरह की जे टाइप की बन जाएगी, मतलब पहले थोड़ी वैल्यू है फिर ऊपर ऊपर एकदम से बिल्कुल एक जे की शक्ल में बन जाएगी, मतलब अप वैल्यू जाएंगी, वो उसे हम कहेंगे। यू शेप में क्या है, इन सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कर्व द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर एट बोथ ऑफ द रेंज एंड मैक्सिमम कर्व टुवर्ड द सेंटर, शेप मोर और लेस देन द लेटर यू। आ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप इज रेयर, कि मतलब पहले वैल्यू बहुत ज़्यादा थी फिर लेस होते 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 फिर ग्रेटर देन आने लग गई। ओके देन है, थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।